हेलो गाइस, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के.सी सिन्हा का चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए, इसकी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो। या आपको जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो एंड स्क्रीन पर आपको क्या है वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है तो के का मान निकालना है। ठीक है, चलिए समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12। इस हिसाब से देखें तो ए बराबर वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। बी बराबर देखें तो एक्स का गुणांक के है और सी बराबर क्या है 12 है। चलिए, तो हमको तो क्या है के का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को दो फॉर्म में लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा, एक और होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान है यानी के, तो माइनस में लगा देंगे, ए का मान 1 यानी माइनस के हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी का मान है 12 और ए का मान है 1, यानी कितना हो गया 12 हो गया। चलिए, तो प्रश्न के हिसाब से यदि हम देखें तो प्रश्न के हिसाब से हमको दिया गया है अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया है आप 1। तो हमको तो यहाँ पर चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा तो है नहीं। अगर हम इसी का स्क्वायर कर दें तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, इधर का मान कितना, एक का स्क्वायर 1 होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ऊपर हमने लाया था माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया था 12 बराबर 1, यानी हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 48 बराबर 1। तो के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 48, यानी कितना हो गया के बराबर रूट अंडर 49 हो जाएगा। तो रूट के बाहर तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो के का मान हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 7। आप दोनों में से कोई आंसर लिख सकते हैं, या आप चाहे तो लिख सकते हैं के बराबर माइनस 7 या के बराबर प्लस 7, दोनों ही क्या है आपके आंसर हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, ठीक है, यहाँ पर शून्यकों के वर्गों का योग कहता है 40 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ए बराबर मान हो जाएगा ए, बी बराबर -8 और सी बराबर यहाँ पे के, तो यानी सी का मान हमको निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का यदि मान देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बटा 1 है, तो कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 8। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, तो सी का मान है के बटा 1, यानी मान हो गया के हो गया इसका मान। अब चलिए, हमको तो यहाँ पर निकालना है क्या, यानी सी का मान चाहिए। अब सी का मान चाहिए तो यानी प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो प्रश्न में हमारा कहता है कि शून्यकों के वर्गों का योग, यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका मान दिया है यहाँ पे 40। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का जो मान होता था क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है जिसकी पिछली वीडियो में हमने जो बताया है उसमें आप जाके क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 8, तो 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया था के बराबर 40, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2 के बराबर 40। अब इसको इधर ले आते हैं तो 64 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 2k, तो यानी कह सकते हैं 2k बराबर आ जाएगा 24, तो ये कट जाएगा तो 12, यानी k का मान कितना आ गया 12। यही हमारा आंसर हो गया। था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कुल 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो चलिए प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले लिखते हैं। तो कहता है ए का मान ज्ञात करें। तो कहता है
कि एक शून्यक, तो एक शून्यक अल्फा होता है, अल्फा जो है बीटा का क्या है व्युत्क्रम यानी उल्टा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम करें तो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाएगा हमारा मान। चलिए समीकरण के हिसाब से देखें तो a का मान हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 9, b बराबर हो जाएगा 13, c का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है अल्फ़ा बीटा का मान c बटा a होता है, तो c का मान कितना है 6। अब बटा a का मान कितना, a का मान दिया है 6 स्क्वायर प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 1, और साथ में a भी लगा हुआ है ना, तो a भी चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 1 दिया हुआ है। अब यदि हम क्या करें, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करें तो हो जाएगा 6 से बराबर a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको इधर ही लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 बराबर, चलिए इसके बराबर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा लगभग। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, अगर पहले संख्या लास्ट संख्या गुना करें तो 9 आता है, तो बीच वाले को उसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a 3 3 6 या 3 3 9 भी हो जाता है बराबर। चलिए a कॉमन लेते हैं तो a माइनस 3 हो जाता है, यहाँ अगर 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस 3 बराबर 0 हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा a माइनस 3 और a माइनस 3 बराबर 0। चलिए अब a माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो a का मान कितना 3, यहाँ भी a माइनस 3 बराबर 0, तो a का मान कितना आ गया 3 हमारा आ गया। तो इसीलिए हमारा a का जो मान आएगा वो कितना आएगा 3 हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 2 में। 2 हमारा कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, समीकरण हमारा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, जैसा प्रश्न में था शून्यकों का योग, यहाँ शून्यकों का उसमें दिया था शून्यकों का गुणनफल जो है 4 हो, तो कहता है a का मान गया, तो a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, तो यहाँ पर a का मान a ही दिया है, b का मान माइनस 6 है, c का मान भी क्या है माइनस 6 दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का हमको कहता है निकालने के लिए, तो c बाई a होता है, तो c का मान कितना माइनस 6, a का मान तो a दिया ही है। तो चलिए प्रश्न से हम चलते हैं, तो दिया है कि शून्यकों का जो गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा का मान, जो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4 दिया है, जबकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c होता है यानी माइनस 6 आया तो 4 हो जाएगा। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 बराबर 4a, तो a का मान कितना हो जाएगा माइनस 6 बाई 4, तो चलिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यानी माइनस 3 बाई 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 कहता है यदि x प्लस a बहुपद जो है इतना का शून्य का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, x प्लस a जो है बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, बहुपद जो दिया हुआ है बहुपद का क्या है गुणनखंड है। अब गुणनखंड दिया है तो हमको उसके हिसाब से यानी x प्लस a जो है तो उसमें क्या करना, हमको a का मान निकालते हैं। x का मान यदि देखें तो हो जाएगा माइनस a। चलिए जो हमारा बहुपद दिया उसको लिखेंगे, दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 बराबर कुछ नहीं तो 0 के बराबर तो होगा ही। चलिए इसको 0 ले लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स का मान हमारा कितना है माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस 1 का मान माइनस 1a है, ठीक है सॉरी माइनस a है। 5 इंटू एक्स का मान यहाँ पे भी माइनस a प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10। चलिए इससे ये खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस 5a प्लस 10 बराबर 0। तो हो जाएगा माइनस 5a बराबर माइनस 10, तो माइनस से माइनस खत्म, 5 2 सा 10, तो a का हमारा मान कितना आया 2। तो इस प्रकार क्या है कि हमारे 8 का जो तीनों क्वेश्चन था हमने बना लिया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कहता है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं। ठीक है, पहला जो है यानी 2 को दिया हुआ तो इसमें एक शून्यकों का योग है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात जो क्या करना है आपको बहुपद लिखना है। तो द्विघात बहुपद होने के लिए हमने एक फॉर्मूला जाना था, वो फॉर्मूला क्या था कि px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा, ये वाला फार्मूला हमको क्या करना है, इन सारे मानों को हमको रखना है। तो पहला अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। तो चलिए इस मान पे हम रखते हैं, के का मान तो रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1। तो 1 तो लिखना कोई जरूरी नहीं, तो 1 एक्स प्लस इसके लास्ट में भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए इसकी बात करते हैं। चलिए तो इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से चलिए इस पर मान रखते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या, इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह है 0, तो 0 इंटू एक्स, तो ये 0x आप प्लस 3 हो जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर, ये 0 है तो ये ख़त्म, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह 1/4 एक्स, और हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ -1। चलिए अब इसका एलसीएम निकालें तो 4 आएगा, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कुछ नहीं 0, तो बराबर के तरफ 4 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 4,1 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन भेज कर उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वही देख चलिए ये क्वेश्चन की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 10/3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स और प्लस 1। चलिए तो 3 लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर, चलिए तो अब इसको बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, क्योंकि ये चला जाएगा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा 0। तो चलिए 3 प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है, आपसे बन भी जाएंगे। तो आई होप ये आप बना लिए, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर जाके आप उस क्वेश्चन को भेज कर उसका उत्तर क्या कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।